टू प्रिपेयर फॉर LLB 2025। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉ की अगर मैं बात करूं तो आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट फॉर द फ्यू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, मैं सिर्फ CET या सिर्फ क्लैट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों को मेंशन करना चाहती हूँ आज के वीडियो में कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल द सम सब्जेक्ट्स, जैसे कि 5 साल को अगर देखेंगे तो क्लैट को देख लेंगे तो 5 इयर्स का होता है। एंड वहाँ पे जो है मैथ्स होता है। एंड थर्ड ईयर वालों को जो आफ्टर ग्रेजुएशन देते हैं उनको मैथ्स जो है वो नहीं होता। बट इट डजेंट मीन कि जो एक लेवल होता है डिफिकल्टी का, वो उनको उतना फेस नहीं करना पड़ता जितना कि इफ यू कंपेयर दैट ऑफ लॉ क्लैट। आई थिंक दोनों को उतना ही डिफिकल्टी, इजी टू डिफिकल्टी लेवल फेस करना पड़ता है जितना कि एक लॉ क्लैट को फेस करना पड़ता है। सो हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर LLB 2025। पहले आप लोगों को ये समझना है किसी नथिंग इज रॉकेट साइंस। गिविंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना कि आप उसको बनाते हैं। मेक श्योर कि जो जो टॉपिक आप कर रहे हैं आप उसको डेप्थ तक समझें। सपोज मान लीजिए अगर मैंने आज इंग्लिश लिया, आई नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश टिल द डेप्थ, जब तक मुझे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज RC। तो आपको समझना है कि थीम क्या है, टोन क्या है ऑथर का, किस तरह से ऑथर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है। यूजुअली तो काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाता है ग्रामर का वो होता है सिनोनिम्स में से, या आपके प्रिपोजिशन या कंजंक्शन में से, या तो फिगर्स ऑफ स्पीच में से। ठीक है, एंड एक आध कुछ क्वेश्चन आया तो आया आपको रिलेटेड टू आइडियम्स। अदरवाइज इतना वेटेज रहता है ग्रामर से रिलेटेड, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज रिलेटेड टू योर फैक्चुअल क्वेश्चंस। सो RC में भी अगर देखा जाए तो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लेक्सिव एंड फैक्चुअल। आपको कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने पड़ते हैं। इफ यू वुड हैव बीन इन द शूज ऑफ द ऑथर, व्हाट मस्ट बी योर डिसीजन। तो ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो पैसेज से रिलेटेड होते हैं। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आई थिंक आई हैड ऑलरेडी अपलोडेड इन द प्रीवियस वीडियोस ऑन दिस चैनल। तो अब अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो जाके सबसे पहले देखिए, स्टडी प्लान देखिए किस तरह से करना है। बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रेटेजाइज करना अपने शेड्यूल को। आई नो एवरीबडी इज़ नॉट फ्री। मोस्टली अगर मैं लॉ CET की बात करूँ तो बहुत लोग जो हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। एंड few from the law clad also, they are also working at a very tender age. So I know it is difficult for you to take out time for studying, but अब आपने सोच लिया है कि आपको ये एग्जाम देना है तो एम फॉर इट एंड स्टडी वेल। एंड उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एक ही चीज़ बचती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। एंड वो तभी होगा जब आप मल्टीपल टाइम्स मॉक जो है वो सॉल्व करेंगे। सो उसके लिए आपको ओल्ड 10 इयर्स पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, आपको सर्वे निकालना है। आपको सॉफ्ट कॉपी से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको हार्ड कॉपी ले लेना है। उसके लिए आप देखिए कि दो बार से ज़्यादा कितनी वो क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुए हैं। एंड 10 इयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स अगर आपने सॉल्व कर लिए ना, तो वहाँ पे ही 97% आप जो हैं वो आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाएगा अपने आप ही। तो इस तरह से आपको अपने आप को प्रॉपर टाइम देना है। वी ऑलवेज से ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो डेफिनेटली इट मेक्स नॉट ओनली मैन परफेक्ट बट ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। सो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अभी जैसे हम बात कर लें कि लॉ क्लैट के पास काफ़ी कम समय बचा है जो इसी साल पेपर दे रहे हैं। एंड हार्डली 15-18 डेज के बाद उनका पेपर है। 1 दिसंबर को दे आर हैविंग देयर एग्जाम। आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम्स। बट ये जो फोकस करना है इस वीडियो के थ्रू, ये उनके लिए है जो 2025 यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने जा रहे हैं।
प्लीज़ आप बोलते हैं ना पुराने स्टूडेंट से या पुराने बैचेस से थोड़ा-सा सीखिए। जो मिस्टेक अगर वो करेंगे, लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स और योर ओन मिस्टेक्स। अगर आप उनमें से एक हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2024 में देने वाले हैं एंड यू फील लाइक कि नहीं शायद इस बार नहीं क्लियर होगा, ऐसा अभी से अपने आप को फेलियर डिक्लेयर मत कीजिए। ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, बिलीव ऑन योरसेल्फ, बी मोटिवेटेड एंड येस, सॉल्व एज मैनी पेपर एज यू कैन। ठीक है, एंड थरा रहिए। ऐसा नहीं कि अगर आज मैंने कुछ और सब्जेक्ट ले लिया, कल मैं कुछ और सब्जेक्ट लूंगी, इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको सर्टेन डेज देना पड़ता है सो दैट वो आपके दिमाग में बैठा रहे एंड आप इजीली उसको ना भूलो। So for me, I think these are some tips and tricks in which you can prepare yourself for upcoming or for the next exam. So yes, that's all for today. If you find this video effective, do not forget to share with your friends ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प कर दो यार। एक दूसरे की हेल्प करके ही पिलर पे चढ़ा जा सकता है। ओके, एंड यस दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।